हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस। और आज डिस्कस करने वाले हैं मैया सम्मान योजना में जो कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ सरकार जो है गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेने वाली है। तो इसको एक एक करके देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, और साथ ही साथ देखेंगे इस योजना के बारे में कुछ और चीज़ें जो महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर बात करते हैं इस योजना की शुरुआत की, तो इस योजना की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2024 को, और इस समय जो है इसकी जो महिलाओं को सहायता राशि थी वो 1000 रुपये थी, जिसे दिसंबर 2024 में ही 2500 रुपये करने की बात की गई थी, और दिसंबर से ही ये योजना जो है 2500 रुपये से स्टार्ट हो गई थी। और इस योजना में जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 50 वर्ष कर दिया गया है। मतलब 18 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं उन्हें इस योजना का लाभ फिलहाल मिल रहा है। और जो मैया सम्मान योजना है, ठीक है ना, इसको झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके तहत जो है व्यापक गड़बड़ियों की शिकायत अभी मिली है, और इसके तहत अब सरकार जो है जिनको पैसा दी थी उनको अब सूद समेत वापस लौटाने के लिए कहेगी, जिनको गड़बड़ियों के द्वारा जो है पैसा मिला है। और इसकी जांच जो है सभी ब्लॉक्स में चल रही है। झारखंड के जितने भी ब्लॉक्स हैं 264 ब्लॉक्स, ठीक है, इन सारे ब्लॉक्स में जो है इनकी जांच चल रही है। और इसको लीड कर रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन को जिला के जो प्रमुख होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डीसी, ठीक है ना, ये इसको लीड कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल इस पर पूरी जांच चल रही है, और इसकी वजह से जो है अभी फरवरी का जो पैसा है वो नहीं आ पाया है, ठीक है, नहीं आया है। हालांकि सरकार ने कहा था कि 15 फरवरी तक ये पैसा पेमेंट करेंगे। तो देखते हैं अभी जो है, अभी तो समय है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये जो योजना है, इस योजना का पैसा जो है तभी आएगा जब पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल इसमें आने में पैसा आपका समय लगेगा, जो भी लोग पैसा आने का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार ने ये भी कहा है कि यदि किसी की गड़बड़ी पाई जाती है, ठीक है ना, एक्चुअली इसका जो अर्हता था, योग्यता था, वो इस आधार पर सेट किया गया था कि आपके पास जो है आपका नाम वो राशन कार्ड में होना चाहिए, ठीक है, जो आपका नाम जो है वो राशन कार्ड में होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है राशन कार्ड में होने के साथ ही साथ आपका जो बैंक अकाउंट है ये आधार से लिंक होना चाहिए, ठीक है, आधार से लिंक होना चाहिए, ताकि सही लोगों को डीबीटी का लाभ मिल सके, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उस समय, ठीक है ना, चुनाव पहुंच गया था, ठीक है ना, अगस्त में जब इस योजना की शुरुआत हुई, तो जब लाखों लाख फॉर्म भरने लगे और साथ ही साथ सामने चुनाव दिखने लगा, ठीक है, तो सरकार ने रियायत दी कि जो ऐसे लोग जिनके पास अभी जो है आधार लिंक्ड राशन कार्ड और बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है ना, वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो उसको भी जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं दिसंबर तक। मतलब सरकार ने थोड़ी ढील दे दी, इसके कंडीशंस पे जो है थोड़ा ढील दे दिया। इसकी वजह से जो है सभी लोगों ने फॉर्म भरा, जो इसके लिए एलिजिबल थे उन्होंने भी, और जो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं थे उन्होंने भी जो इसको भरा। और गवर्नमेंट द्वारा जो है, जो झारखंड सरकार थी, इन्होंने दनादन जो है पैसे भेज दिए अकाउंट में, ठीक है ना, अकाउंट में पैसे भेज दिए। अब अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जब इनका जांच किया जा रहा है तो व्यापक पैमाने पर जो है गड़बड़ियाँ सामने आ रही है। व्यापक पैमाने पर जो जानकारी है वो ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो लोग इसके लिए योग्य नहीं थे उन्होंने भी जो है इस योजना का लाभ लिया है, ठीक है।
तो इसके वजह से अब सरकार उनसे सूद समेत, मतलब विथ इंटरेस्ट, ठीक है, विथ इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट जो है उनसे पैसे वापस अब लेने की तैयारी कर रही है। जैसे कि यहाँ पे ये पलामू डीसी का जो रिपोर्ट है उसको देख सकते हैं। यहाँ पे जो है 584 फर्जी जो है लाभुक मिले हैं पलामू में। उसी तरह अगर देखेंगे कि रामगढ़ ज़िला में, ठीक है ना, लगभग बोकारो ज़िला में, ठीक है, बोकारो ज़िला में तो जो बाहरी बांग्लादेश के जो कुछ निवासी थे उनको भी जो है फंड ट्रांसफ़र करने की बात की गई थी, वो गड़बड़ी भी सामने आई थी। तो इस तरीके से जो है कई सारे प्रखंडों में ऐसी गड़बड़ियों की शिकायत आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं रामगढ़ में जो है नवाडी पंचायत है एक, उसमें जो है मृत महिला, यहाँ तक कि मृत महिला के नाम से भी जो है पैसे की निकासी की गई। तो इस तरीके से जो है गड़बड़ियाँ सामने आ रही है और अब इसी का जांच सरकार द्वारा किया जा रहा है। परिवार, यहाँ तक कि पारा टीचर हो गए या फिर जो लोग जॉब होल्डर हैं, जो महिलाएं जॉब होल्डर हैं, ठीक है, उनको, या फिर वैसी महिलाएं जो किसी और क्षेत्रों में कार्यरत हैं और उनकी स्थिति जो है इस जो योजना का लाभ मिल रहा है, इस योजना का लाभ लेने के लिए अर्हता नहीं रखती हैं, वैसी महिलाओं को भी यदि लाभ मिला है। साथ ही साथ बैंक अकाउंट अगर महिलाओं के नाम से नहीं है तो उसके भी जांच की जा रही है। यदि बैंक अकाउंट महिलाओं के नाम से नहीं है और वो आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं है तो भी उसकी पूरी जांच की जा रही है। तो सभी लोग, जो भी लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, यदि एलिजिबल नहीं है और आपके जानकारी में है तो वैसे लोगों का जो अर्हता है, ठीक है ना, अगर वो फुलफ़िल नहीं कर रही हैं तो उनका नाम अभी कटवा दीजिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए, ताकि आगे जो है उनको लाभ ना मिल सके। क्योंकि यदि सरकार इसे में पकड़ती है तो फिर सूद समेत विथ इंटरेस्ट जो है पैसा ले ही लेगी, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है नहीं। और जो इसके लिए अर्हता नहीं रखते हैं या फिर वे महिलाएं जो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, वे इसका लाभ ना ले, क्योंकि आज न कल सरकार पूरी तरह से जांच करके उनको पकड़ने में कामयाब हो ही जाएगी। कारण ये है कि सरकार के ऊपर जो वित्तीय बोझ है वो काफ़ी ज़्यादा है। कारण यही है, रीज़न क्या है कि सरकार का जो वित्तीय बोझ है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से जो है सरकार इसको थोड़ा सा कम करना चाह रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर पैसा सरकार का जो बजट है उससे जाएगा इस योजना में, तो नो डाउट सरकार इसको थोड़ा सा कम करना ज़रूर चाहेगी। और इसी की वजह से जो है इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। नहीं तो इस तरह की योजना का आम तौर पर जो है इन्वेस्टिगेशन इस लेवल तक नहीं किया जाता, क्योंकि सरकार के पास वित्तीय जो परेशानियां हैं वो ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि देख सकते हैं पिछली बार जो है मैया सम्मान योजना में पैसा थोड़ा देर से आया था, ठीक है, थोड़ा देर से आया था, सरकार को जो है स्पेशल बजट पास करना पड़ा था, ठीक है, तब जाके जो है पैसा इस योजना में सरकार डाल पाई थी। तो सरकार को फंड की थोड़ी सी कमी है और साथ ही साथ इसमें वित्तीय जो परेशानियां हैं वो सरकार के लिए ज़्यादा है, इसीलिए इसका जांच जो है अच्छे से कराया जा रहा है। और लगभग इसमें 58 से 60 लाख महिलाएं रजिस्टर्ड हैं। तो इतने बड़े अमाउंट में महिलाएं हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इनको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करने से कुछ तो एरर आएंगे ही कम से कम। अगर सरकार ये सोच रही है कि अगर 5 लाख भी अगर लोग कम हो जाते हैं तो नो डाउट सरकार को इतने लोगों का पैसा कम से कम बचेगा ही। तो इसीलिए जो है सरकार जो है कोशिश कर रही है कि इस योजना में वैसे लोग जिनकी एलिजिबिलिटी जो है इस योजना का लाभ लेने के लिए नहीं है, वैसे लोगों को कम से कम इस योजना से हटाया जाए, ताकि कुछ ना कुछ भार जो है सरकार के ऊपर थोड़ा कम हो। तो चलिए, यही था इम्पोर्टेंट चीज़ जानने के लिए। और इस तरह के अपडेट्स और इस तरह के जो न्यूज़ है उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।